हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिथ क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच। उसे हम आगे पढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें देखते रहिए एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विद स्मिथ क्लासेस। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? यहां पर मैं कह सकता हूं स्पीच की जगह पर मैं सेंटेंस यूज कर सकता हूं। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, जब हम अपने घर में कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो उस डिश को बनाने के लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और उनका कोई पर्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, सभी का एक पर्टिकुलर नेम होता है। उसी तरह से जब हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं, एज वी कैन टेक एग्जाम्पल, यहां पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, पीपल डू नॉट इमिटेट व्हाट दे लर्न। इमिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉलो करना, किसी भी चीज को अमल में लाना। तो लोग जो हैं अपने जो भी कुछ सीखते हैं वो उसे इमिटेट नहीं करते हैं। अब देखिए, यहां पर वी हैव द डिफरेंट वर्ड्स। पहले वर्ड का नाम है पीपल, नेक्स्ट इज डू, देन नॉट, इमिटेट, व्हाट, दे एंड लर्न। ये जितने भी वर्ड हैं, हर वर्ड की अपनी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी से मतलब है हर वर्ड का अपने आप में एक नेम है। और ये जो नेम है, ये जो अलग अलग वर्ड हैं, इन सभी को मिलाकर के बनता है पार्ट ऑफ स्पीच। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा है, हैज शी क्रैक्ड हर नीट एग्जाम। क्या उसने अपना नीट एग्जाम क्रैक कर लिया है? अब यहां पे देखिए, जितने भी वर्ड हैं, हैज इसका कुछ अलग नेम होगा, शी इट हैज अ डिफरेंट नेम, इसका कुछ अलग नेम है, क्रैक्ड, हर, नीट एग्जाम। तो जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनके अलग अलग नेम होंगे और उसी नेम के कलेक्शन को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और वो नेम कितने हो सकते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारी 9 टाइप्स की होती है। वेरी फर्स्ट वन, नाउन। तो ये सेंटेंस कोई भी नाउन भी हो सकता है इनमें से। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज हियर प्रोनाउन। तो वो हमारे लिए प्रोनाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अ वर्ब, वो एक वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। अदरवाइज कोई भी वर्ड यहां पे एक आर्टिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अ प्रेपोजिशन, वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, वो वर्ड कोई भी कंजंक्शन भी हो सकता है। और सबसे लास्ट आता है इंटरजेक्शन। तो ओवरऑल हमारे पास में इंग्लिश में 9 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, लेकिन कुछ लोग आर्टिकल्स को भी इंक्लूड नहीं करते, तो वो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करते हैं। तो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन वी हैव अनदर वर्ड, उसे बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच अलग है, पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। फिगर ऑफ स्पीच हम अलंकार को बोलते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच हमारी ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। सेंटेंस में ये 8 वर्ड यूज होते हैं। तो इसी तरह से हम आगे इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग स्मिथ क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।